लंबे समय से, जब से बांग्लादेश एक कंट्री अलग से बनी नहीं थी ना, उसके ही पहले से भारी मात्रा में उस रीजन से लोग इलीगल रूप से भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में और दूसरे रीजन के अंदर आते हैं और बस जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी समस्याओं का सामना लोकल कम्युनिटीज़ को करना पड़ता है, नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ता है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ता है। इसी कारण से अभी जब बांग्लादेश के अंदर यूनस सरकार आई, शेख हसीना की सरकार गई, एक पॉलिटिकल टर्मोइल हम लोगों को देखने को मिला। उस पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच में जब भारी मात्रा में माइग्रेंट्स भारत के अंदर आ सकते थे, भारत ने इमीडिएटली उन इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन किया। अब स्थिति ये हो चुकी है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो खुद ब खुद बांग्लादेश वापस जा रहे हैं वॉलंटरी रूप से। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ पर खड़ी बीएसएफ द्वारा भी कंफर्म किया गया है। आप क्लियरली इन न्यूज़ आर्टिकल के अंदर इस बात को देख सकते हो। तो मैं शुभेंदु चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए जिनकी वजह से जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, जो भारत के अंदर अभी बांग्लादेश से आए थे, वो वापस जाने लगे हैं। इन सारी चीज़ों को डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं दिल्ली करोलबाग, मुखैनई के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी बॉर्डर है, मतलब भारत की जो अपने नेबरहुड से सबसे बड़ी बॉर्डर किसी कंट्री के साथ देखने को मिलती है तो वो बांग्लादेश के साथ में लगभग 4096 किलोमीटर की ये बॉर्डर के यहाँ पर प्रॉपर फेंसिंग अभी तक हुई नहीं है। 800 किलोमीटर की बॉर्डर जो है वहाँ पर फेंसिंग होनी थी, पर वही बीजीबी के द्वारा, यानी कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड ग्रुप है उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फेंसिंग है वो प्रॉपर रूप से हो नहीं पाई। ऐसी कंडीशन में कई सालों से बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स भारत की तरफ आते हैं और इन इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से कई सारी समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलती है। आप क्लियरली इन डाटा के अंदर देख सकते हो कि किस तरीके से इलीगल माइग्रेंट भारत के अंदर आते हैं। अब अगर मैं बात करूं इलीगल माइग्रेंट की, तो बेसिकली ये लोग होते कौन हैं? तो ऐसे लोग जो इंडिया के अंदर आए हुए हैं, या तो उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वीज़ा वगैरह नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट वीज़ा के वो भारत के अंदर आ गए हैं। ऐसे लोगों को हम इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो डॉक्यूमेंट के जरिए आए, उनको वीज़ा वगैरह जो है वो अप्रूव हुआ, पर वो वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी वो इंडिया के अंदर रुके हुए हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोग इलीगल इमिग्रेंट मानते हैं। बांग्लादेश से भारी मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट भारत के अंदर आते हैं, बट अभी जब बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ तो उसकी वजह से ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ज़्यादा मात्रा में लोग जो है भारत के अंदर आ रहे थे। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है? बेसिकली बांग्लादेश से जो लोग भारत के अंदर आते हैं उसकी वजह से क्या होता है, भारत के अंदर डेमोग्राफी चेंज होती है। और डेमोग्राफी कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ डेमोग्राफी ही चलाती है, क्योंकि इट इज़ अ रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पर किसी रीजन में लोग ही बदल जाएंगे तो फिर वहाँ पर सरकार बदलना लाजमी होगा, वहाँ के नरेटिव बदलना लाजमी होगा। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट भारत के लिए एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न उठाते हैं। आसाम के अंदर बड़े प्रोटेस्ट का कारण यही इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में आप जानते होंगे, जो भारत का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। एक 22 किलोमीटर की नैरो स्ट्रिप है जो कि मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर फूड सप्लाई हो, मेडिकल सप्लाई हो और फोर्सेस का सप्लाई हो, वो सब कुछ इसी चिकन नेक कॉरिडोर के जरिए होता है। बट बांग्लादेश से आ रहे इमिग्रेंट की वजह से यहाँ पर भी डेमोग्राफी बदलती हुई दिखाई दे रही है और बांग्लादेश चिकन नेक कॉरिडोर को चोक करने का प्रयास ऑलरेडी कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट भारत के अंदर आ रहे हैं।
अब आपको ये खतरनाक लग रहा होगा। यही खतरनाक चीज़ जो है वो भारत के गृह मंत्रालय को भी लगी। इसी कारण से उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट के ऊपर क्रैकडाउन करने को कहा। जनवरी के अंदर जब दिल्ली को इलेक्शन होने वाले थे तो दिल्ली के इलेक्शन के दौरान में यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट को दिल्ली से बिल्कुल हटा दिया जाएगा अगर एक बार बीजेपी की सरकार वहाँ बन जाती है। तो सरकार बनी, उसके बाद में जो प्रॉमिस किए गए उसके अनुसार काम किया गया। दिल्ली के अंदर सबसे पहले इलीगल इमिग्रेंट्स का ड्राइव जनवरी से लेकर मार्च के बीच में चला। फिर यही ड्राइव दूसरे राज्यों के अंदर भी चलाया गया। राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे कई सारे राज्य जहां पर इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट हैं उनको पकड़ा गया और गिरफ्तार करने के बाद में बीजीबी के साथ में बात करके उन्हें रिटर्न कराया गया। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो लगभग 2555 अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है पिछले 13 महीनों के अंदर। और गिरफ्तार करने के बाद में इनके ऊपर कोर्ट केस नहीं किया गया, क्योंकि कोर्ट केस करेंगे तो कहानी बहुत लंबी चली जाएगी। गिरफ्तार किया गया, आइडेंटिटी कंफर्म की गई। आइडेंटिटी कैसे कंफर्म की जाती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने क्लियर प्रोसेस बताया हुआ है कि देखो, आदमी जो बांग्लादेश से आया हुआ है पहले तो उसका डायलेक्ट अपने आप ही समझ में आ जाता है। दूसरा, उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स, उसकी फ़ोन में क्या क्या हिस्ट्री रही है, वो रीजन में कहाँ रह रहा है, जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बता देते हैं, जिससे क्लियरली इलीगल इमिग्रेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इलीगल इमिग्रेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद में कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं किया गया, उल्टा बीजीबी जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स है उनको कहा गया कि भाई आप ये इलीगल इमिग्रेंट को वापस ले जाओ। ऐसी कंडीशन में बीजीबी के साथ में कोऑपरेट करके इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत ने वापस भेजना शुरू किया। जो इलीगल इमिग्रेंट पकड़ाए उनकी कहानियां न्यूज़पेपर के अंदर आई, जिसके कारण से अब दूसरे इलीगल इमिग्रेंट जो हैं वो डरने लगे हैं। और इस कारण से रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि इलीगल इमिग्रेंट जो एक समय पे भारत के अंदर आ रहे थे अब वो भारत को छोड़ के वापस बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं इन क्रैकडाउन के चलते, जो भारत के अंदर अभी रिसेंटली किए जा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि जिन इलीगल इमिग्रेंट को भारत से वापस भेजा जा रहा है वो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट हैं जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर भी इलीगल है, जो रिसेंटली पास हुआ था, जहाँ पर 6 धर्म के लोग 3 अलग अलग कंट्रियों से अगर आते हैं 2014 के पहले तो उन्हें हम लोग इलीगल इमिग्रेंट कंसिडर नहीं करेंगे और उन्हें हम भारत के अंदर शरणार्थ दे देंगे। तो उन लोगों को हम इलीगल इमिग्रेंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों को करते हुए उनको वापस भेजा जा रहा है। और इस वजह से जो दूसरे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी अब चुपचाप भारत को छोड़ के वापस जा रहे हैं। बाकायदा कोर्ट केस वगैरह करने में उनको खुद को ही दिक्कत आनी है, ये बात वो खुद भी जानते हैं। उनके ही लाइवलीहुड वगैरह की दिक्कत आएगी। इस वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ लोग अब भारत को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, ऐसा रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर द्वारा कहा गया है। अब जो बांग्लादेश से आ रहे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनका इशू कोई बहुत नया नहीं है, ये सालों से है। और इस वजह से ऑलरेडी आसाम के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट 1979 से 1985 के अंदर हुआ था, जिसके तहत हम लोगों ने आसाम अकॉर्ड भी साइन किया था। और आसाम अकॉर्ड के अंदर क्लियरली कहा गया है कि ऐसे लोग जो बांग्लादेश से भारत के अंदर आए हुए हैं 1966 के पहले, उनको हम भारत के अंदर नागरिकता दे देंगे। 1966 से 1971 के बीच में 24 मार्च 1971 के बीच में जो लोग बांग्लादेश से भारत के अंदर आए हुए हैं उनको हम नागरिकता इमीडिएटली नहीं देंगे, उनको 10 साल तक हम ट्रूज पीरियड में रखेंगे। इन 10 साल के पीरियड के अंदर उनको नागरिकता के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे एक्सेप्ट राइट टू वोट। फिर उसके बाद में 10 साल के बाद उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसी कंडीशन में इन लोगों को एक तो नागरिकता दी जा रही है और इनको वापस नहीं भगाया जा रहा है। दूसरी तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला केस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके अलावा जितने भी लोग जो प्रॉपरली इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस रिटर्न जो है वो भेजा जा रहा है। और उन्हीं क्रैकडाउन की वजह से अब ज़्यादा नंबर ऑफ लोग
भारत को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ वापस जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 710 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज कहते हैं दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।